नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। इस पवित्र गीता विचार के उपक्रम में आप सभी सुधी जनों का, संत महानुभावों का, विद्वज्जनों का सबका अभिनंदन है। संभवतः आज 17वां दिन चल रहा है और इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम भगवद गीता के इस पावन अमृत में अवगाहन करें आए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। भगवान कृष्ण पार्थ को निमित्त बना करके आपको हमको जीवन के संघर्षों में कैसे निर्विकार निर्भीक होकर सत्य का सिद्धांत का पालन करना है। क्योंकि गीता जी को केवल भगवान कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुए संवाद के रूप में आप देखोगे और स्वयं को वहां खड़ा नहीं करोगे। अर्जुन के स्थान पर स्वयं को खड़ा करो और फिर गौर से श्रवण करो कि ये हर बात मेरे लिए नहीं है क्या। जैसे शोक की, विषाद की, मेरेपन की, ममत्व की वृत्ति का उदय और धर्म से विमुख होने की जो प्रवृत्ति अर्जुन में दिख रही है वो हम में नहीं आती क्या। पूरा का पूरा देश बट जाता है राजनीतिक पार्टियों के अनुसरण और अनुकरणकर्ताओं के रूप में, समर्थकों और विरोधियों के रूप में नहीं बढ़ जाता क्या। आप घर में चर्चा करते हैं, किसी कार्यक्षेत्र में चर्चा करते हैं, ट्रेन में, बस में, दुकान पर, चौराहे पर कहीं चर्चा करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप भी किसी एक पक्ष के दोषों को बिना देखे और उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं? आपसे नहीं होता ऐसा क्या कि किसी को, जिसको तुमने विरोधी मान लिया है, उसकी अच्छाइयों को बिना देखे निरंतर उसके विरोध में खड़े होने की प्रवृत्ति आप में नहीं है क्या? ये फेसबुक है, ट्विटर है या अन्य जितने भी माध्यम हैं, इन सब में नहीं दिखाई दे रहा है क्या? वो राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो अथवा साधु समाज हो, आपको नहीं लगता कि किसी साधु के आप समर्थक हैं, किसी संत महापुरुष के आप समर्थक हैं, तो आप ने मान लिया है कि वो भगवान है, उनमें कोई दोष नहीं है, और उनकी हर बात का आप आंख बंद करके समर्थन नहीं कर जाते क्या? क्या किसी भी मनुष्य से कभी अनुचित नहीं होगा जो आपका आदर्श है? परंतु हमने गीता जी को गीता जी मात्र मान करके श्रवण किया तो व्यवहार में कभी उतार नहीं पाओगे, कभी समाधान गीता न दे पाएगी। इन परिस्थितियों को जब तक आप व्यवहारिक ढंग से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, आपको समाधान नहीं मिलेगा। 5000 वर्ष से गीता की निरंतर चर्चा हो रही है और आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जिनको समाधान पाना है मिलता है, और जो केवल चर्चा तक अटक करके रह जाते वो रह जाते हैं।
एक जाति का, एक व्यक्ति का, एक वस्तु का, एक संगठन का, एक दल का आंख बंद करके समर्थन या विरोध करना बताता है कि आपने गीता को नहीं पढ़ा, आपने गीता को नहीं सुना, आपने गीता को पढ़ा भी है, सुना भी है तो समझा नहीं है। हर व्यक्ति में कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं। जिन बुराइयों से राष्ट्र को क्षति पहुंचती हो, सिद्धांत को क्षति पहुंचती हो, सत्य को क्षति पहुंचती हो, आने वाली पीढ़ी में विकार आता हो, ऐसी व्यक्ति की ऐसी बात का अवश्य विरोध करना चाहिए, चाहे वो मेरे क्यों ना हो। यही तो कहती है गीता, स्व और पर से परे होकर के धर्म का समर्थन करने का आवाहन करती है गीता। पर क्या आप और हम कर पाते हैं? इसलिए अर्जुन के स्थान पर स्वयं को बिठाना सीख जाएं। हर परिस्थिति में, हर अवस्था में गीता आपके साथ खड़ी है। भगवान कृष्ण की मंगलमयी वाणी आपका समाधान करने के लिए पदे पदे, हर संघर्ष में, हर दुविधा में आपको मार्गदर्शन ना करे तो बताना। परंतु नहीं, हम तो गीता को पुण्य की दृष्टि से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, दर्शन करते हैं, छूते हैं, बस हमारे पाप कट जाएं, पुण्य मिल जाए। कृपया मात्र प्रलोभन की दृष्टि से कहीं मत जुड़ो। इसलिए भगवान कहते हैं कि दूसरे ढंग से आज समझा रहे थे, हो क्या गया, ये देह को और आत्मा को एक मानने की जो आदत पड़ गई ना, ये स्वभाव बन गया। शरीर से अभिन्न आत्मा को, देहाभिन्न देही को जो मानने की आदत पड़ गई, देह से अभिन्न जो मानने की आदत पड़ गई, बहुत बुरी हो गई। और ये आदत ऐसी ही है जैसे कोई लोहार, जो लोहा पीटते हैं गर्म करके उसको आकार देते हैं, जैसे कोई लोहार लोहे के किसी पिंड को, मानो कोई गोल गोल लोहे का पिंड है, उसको अग्नि में रख दे और वहाँ से निकाल करके फिर घन के द्वारा, ठंडे लोहे के द्वारा उसको पीटता है। ठंडे लोहे पर रख करके ठंडे ही लोहे से पीटता है। पर किसको पीटता है? बोल, अग्नि सात हुए, अग्नि के द्वारा उष्ण हुए, रक्त हुए काले लोहे को। माने जो काला लोहा था वो लाल हो गया अग्नि के संसर्ग से। यद्यपि लोहा कभी लाल होता है क्या? भला कभी लोहा जलाता है क्या? पर वो काला और ठंडा लोहा अग्नि के संसर्ग से लाल और दाहक हो गया, जलाने वाला हो गया। तो गजब की बात, बड़ा प्यारा संकेत आ गया। ठंडे लोहे पर रखता है, ठंडे ही लोहे से पीटता है। और पीट कौन रहा है? जो गर्म हो गया है वो लोहा पीट रहा है। मानो संसार में एक प्रकार से जो क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, वो कसौटी पर ठंडे लोहे जैसी कसौटी पर रखे जाते हैं और शीतल और शांत और धीर पुरुषों के द्वारा पराजित होते हैं, वो ताड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति ही अपना रंग बदलता है और अपना रूप भी उसको बदलना पड़ता है। तो बात तो थोड़ी अलग चली गई। हम अपने मन से कुछ नहीं कह रहे। टीकाकार कहते हैं, अयह पिंड गते बन्हौ लोह कारस्य ताड़नम। भला बताओ, लोहार अपने बहुत भारी उस घन के द्वारा, हथौड़ा के द्वारा अग्नि को पीटेगा? कभी किसी ने देखा अग्नि को ऐसे पीटते हुए? परंतु अयह पिंड गते बन्नो, वो लोहे के पिंड में जो अग्नि प्रविष्ट हुई है और लोहार उस पर जो चोट मार रहा है, तो किसी अबोध ने, अज्ञानी ने देख के कहा, अरे राम राम, ये तो आग को पीट रहा है। पर ऐसा है नहीं। ठीक दूसरी बात, आरोप्यते तथा लोहे दाहकत्वादि बन्हिजम। ऐसे ही उस गर्म अग्नि से संपर्कित, संपृष्ट लोहे में जो दाहकता आई है, उस लोहे को आपने छुआ तो आप जल गए। तो आपने चिल्लाना शुरू कर दिया कि अरे रे रे, लोहे में दाहकता है, लोहे ने मुझको जला दिया, मैं लोहे से जल गया। जैसे बोलते हैं ना, भोजन बनाते हुए, रोटी बनाते हुए, विशेषकर जिनको भोजन बनाने के क्षेत्र का अनुभव है, वो माताएं तो है ही हैं, पर
बहुत महात्माओं को, भाइयों को जो भोजन स्वयं बना के खाते हैं, स्वयं पाकी होते हैं, अनुभव होता है। क्यों कहते हैं साहब मैं किससे जल गया? बोले चिमटा से जल गया। मैं किससे जल गया? बोले मैं तवे से जल गया। और पूड़ी वूड़ी बनाते हैं, पूड़ी डालते हैं तो किससे जल गया? अरे बोले पूड़ी से, घी से जल गया। तो घी और तेल से जला जाता है क्या? इस धरती पर कोई घी और तेल से नहीं जल सकता। दुनिया का कोई तवा चिमटा आपको नहीं जला सकता। कब तक? जब तक कि वो अग्नि के संपर्क में नहीं आएगा। तो अग्नि संसर्ग से ही जैसे तेल में, घृत में दाहकता शक्ति आती है, लोहे में, चिमटा में, तवा में दाहकता शक्ति आती है, ठीक वैसे ही चेतन आत्मा के संसर्ग मात्र से देह में सक्रियता आती है, विकारत्व का दर्शन होता है। इसलिए जैसे आरोप्यते तथा लोहे दाहकत्वादि बन्हिजम, बन्हिज बन्ही से उत्पन्न होने वाला, बन्हेर जातत्वाद बन्हिज, अग्नि से उत्पन्न होने वाली जो दाहकता है उसका आरोप हम लोहे में कर लेते हैं। जैसे पीटता है लोहे को, पर हम कहने लगते हैं वो तो आग को पीट रहा था। ऐसा तादात्म्य हो गया, ऐसी अभिन्नता का अनुभव होने लगा जैसे लोहे के अग्नि के संपर्क में आने से लोहे की कालिमा चली गई और लोहे की शीतलता चली गई। वो लोहे का अपना स्वकीय धर्म नहीं है, वो स्वभावज धर्म नहीं है, वो सांसिद्धिक धर्म नहीं है, वो आरोपित है। अग्नि का प्रभाव हटते ही लोहा फिर काला हो जाएगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तो कहते, ये कह रहे आत्मनः अनित्यत्वम अभ्युपगम्य इदम उच्यते। आत्मा को यदि तुम ऐसा कहते हो, औपचारिक रूप से मान लो, अभ्युपगम कहते हैं औपचारिक रूप से। एक प्रकार से चलो तुम कहते हो बार बार कि ये मेरे द्वारा मारे जाएंगे, मैं इनके द्वारा मारा जाऊंगा, ऐसा बोल भी लो और इनको मारने पर मुझे पाप लगेगा, तो मान लो एक प्रकार से। तो कह रहे हैं आत्मा को तुम अनित्य भी मान लो तो भी अत च एनम नित्य जातम नित्यम बा मृतम मन्य से, इसको तो नित्य जन्म वाला और नित्य मृत्यु वाला मानता है। अरे वो महाबाहु, तुम्हारे बाहु बहुत विशाल विशाल हैं, तो तथापि यदि नित्य जन्म होने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो तो भी शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब भगवान भाष्यकार क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। अथ च इति अभ्युपगमार्थम, अथ और च ये जो दो अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है वो अभ्युपगम माने एक प्रकार से चलो मान लो, तुम्हारे मन की बात भी स्वीकार कर लेते हैं इस रूप में। एनम माने प्रकृतम आत्मानम, इस आत्मा को तुम नित्य जात लोक प्रसिद्धि के कारण प्रति अनेक शरीरोत्पत्तिम जातो जात इति मन्य से, संसार में ऐसी प्रसिद्धि होती है अनेक शरीरों के रूप में, प्रत्येक शरीर में आत्मा रहता ही है, और तथा प्रति तद विनाशम, और प्रत्येक शरीर के नष्ट होने पर उसको तुम विनष्ट मानते हो, मृतक मानते हो। तो भी तथापि माने फिर भी, तथा भाविनी अपि आत्मनि, इस प्रकार के रूप में आत्मा को स्वीकार कर लेने पर भी, तुम्हारे अनुसार नित्य जन्मता और नित्य मरता हुआ मान लेने पर भी, हे महाबाहो तुम शोक नहीं कर सकते, सोची तुम न अर्हसी। क्योंकि जन्म बतो नाशो और नाश बतो जन्म, जिसका जन्म हुआ है, जो जन्म वाला है उसको मरना पड़ेगा। और जो नाशवत माने नाशमस्यास्थिति नाशवत, जो मरने वाला है, तदस्यास्थिति तदस्यास्मिन्निति मतुप, तो जो नाशवान है उसका जन्म होगा। एतो अवश्यम भाविनो, ये तो सुनिश्चित है होगा ही। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो कह रहे हैं देहात्मनोः साहचर्यं दर्शनात्, देह और देही आत्मा, देह और आत्मा का साहचर्य देखने में आता है। तो देहेन सह जन्म मरणम अंगीकृत्यापि, देह के साथ इसका जन्म और देह के साथ इसका मरण, देह के जन्म से आत्मा का जन्म और देह के मरने से, नष्ट होने से आत्मा का मरण, ऐसा अंगीकार कर भी लें, अंगीकृत्यापि शोको न कार्यम, शोक नहीं करना चाहिए। क्यों?
बोले पुण्य पापयोः तत्फल भूतयोः जन्म मरणयोः आत्मगामित्वात् तथापि न त्वं शोचितुमर्हसि। पुण्य पाप पुण्य और पाप और उन पुण्य का और पाप का जो फल है, जन्म और मरणात्मक सुख दुखात्मक, ये आत्मगामित्वात्, ये आत्मगामी हो गया और ये निश्चित हो गया कि जब तक पुण्य पाप रहेंगे तब तक जन्म मरण का ये प्रपंच चलेगा ही चलेगा, इसलिए तुम इसके विषय में शोक क्यों करते हो, ये तो होना ही है। इसके आगे कहते हैं तथा च सती, और ऐसा मान भी लिया आपने तो जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अभी दूसरी बार कह रहे हैं न त्वं शोचितुमर्हसि, नैव शोचितुमर्हसि। पहले नैव शोचितुमर्हसि कहा और अब फिर कह रहे हैं न त्वं शोचितुमर्हसि। वो कह रहे हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु ध्रुव है, सुनिश्चित है। और जस्य जन्म तस्य मृतस्य ध्रुवम जन्म, और जो मरा है मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसका जन्म होना सुनिश्चित है। तो जिसका जन्म हुआ है जातस्य मृत्यु ध्रुवः ही निश्चयेन, जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। और मृतस्य, जो मर गया है उसका जन्म भी ध्रुव है, सुनिश्चित है। तस्मात, इसीलिए ये दोनों कैसे हैं, ये जो अर्थ है माने जन्म और मृत्यु रूप जो अवस्था है ये अपरिहार्य, इनका कोई निदान नहीं है, समाधान नहीं है, सुनिश्चित है दोनों के दोनों। इसलिए तुमको शोक नहीं करना चाहिए। ये तो सामान्यतया श्लोक का भाव हो, अर्थ हो गया। कह रहे जातस्य माने स्वारंभक कर्म क्षये मृत्यु ध्रुवः। जब आप इस देह के आरंभक, इस देह को आरंभ करने के लिए जो आपके संचित कर्म थे, 3 प्रकार के कर्म होते हैं ना, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो इन 3 प्रकार के कर्मों को विभाजन कैसे करें, पहले समझ लेते हैं कि प्रारब्ध कर्म क्या है। प्रारब्ध शब्द को दैव भी कहते हैं, भाग्य भी कहते हैं, और प्रारब्ध शब्द का बहुत साधारण अर्थ है जिसका प्रारंभ हो चुका है। रभ धातु पर प्र उपसर्ग हो गया, प्र और आ उपसर्ग हो गया, प्र आ, प्रायः आरंभ शब्द जिससे बनता है, आ उपसर्ग, आंग उपसर्ग पूर्वक, आंग पूर्वक रव धातु से, तो प्रारब्ध, इसमें एक तो प्रत्यय कर दो तो प्रारब्ध हो गया। तो प्रारब्ध का मतलब है इस शरीर के भोग के निमित्त जिन कर्मों को इसके साथ, शरीर के साथ जोड़ दिया गया। एक तरह से प्रारब्ध माने अकाउंट मान लीजिए। इसमें सत और इसमें सत्कर्म और असत्कर्म का, पाप और पुण्य का, सुख और दुख का, मित्र और शत्रु का, अच्छे वो सब का समायोजन रहता है। प्रारब्ध माने जन्म के साथ हमारे लिए जो एक प्रकार से पाथे के रूप में परमात्मा ने मार्ग निर्वाह के, जीवन यात्रा के निर्वाह के लिए जो कर्म का एक कर्म की पोटली दी है, खाता दिया है, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो माने प्रारब्ध का इतना ही योगदान है कि वो आपके साथ जुड़ गया है और जब तक ये है तब तक तुमको यहां जीना होगा। ये पूरा हुआ कर्म का खाता तो आपका अकाउंट बंद। अब क्रियमाण क्या है? क्रियमाण है जो आप वर्तमान शरीर के द्वारा जो भी सत और असत कर रहे हैं, विधि और निषेध कर रहे हैं, अच्छा और बुरा कर रहे हैं, आप स्वतंत्र हैं, आपको हाथ दिए गए हैं, इन हाथों का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। आपको सुविधा मिली है आंखों की, इन नेत्रों का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। आपको सुविधा मिली है कानों की, इन कानों का सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो।
आपको सुविधा मिली है, इन इन दांतों की, इन दांतों का तुम सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो, सात्विक शाकाहार से जीवन यापन करो या तुम निषिद्ध पदार्थों का भक्षण करो, मांसादिक खाओ, तुम्हारी मर्जी, तुमको कोई रोक टोक नहीं है। आपको जिह्वा दी है, इसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। आपको शिखा से लेकर नख तक इस शरीर के अंदर जो जो विशेषताएं दी हैं, जैसे मोबाइल आपको मिला, उसका सदुपयोग करो या दुरुपयोग करो। टीवी आपको मिला, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। आप स्वतंत्र हैं। सूर्य का प्रकाश हमको मिला है दिन का, इस सूर्य के प्रकाश में अच्छा करें या बुरा करें, सूर्य तुमको कुछ रोकने वाला नहीं। तुम तो खेत मिला है, बीज खेत मिला है आपको और आप मौजूद हैं, पानी आदि की सुविधा है, आप चाहे जो बोए या आपके हाथ में है। शरीर को खेत इसीलिए कहा जाता है, इसके अंदर कर्म का जैसा बीज बोओगे वैसी आपको फसल आएगी। आप स्वतंत्र हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको मेरी मर्जी, मैं कुछ भी देखूं, कुछ भी खाऊं, कुछ भी करूं। जैसे आजकल कथावाचक भी बोल रहे हैं हम कुछ भी करें, हमारा मन है। अरे भैया, हमारा अपना मन है कि हम किस तरह से जिएं। ये बात तब नहीं कही थी जब शुरुआत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे धर्म के नाम पर, रामकृष्ण के नाम पर, तब नहीं कहा। जब चल गया तब बात ही कही जाती है, भाई हम सर्वधर्म वाले हैं, हम अमुक वाले हैं, हम अमुक वाले हैं, कुछ भी करें भाई। तो ये स्वारंभक कर्म क्षय, तो बात चल रही थी कर्म की। प्रारब्ध कर्म हम समझ गए और क्रियमाण कर्म भी हम समझ गए, जो इस वर्तमान जन्म में, वर्तमान शरीर के द्वारा हम जो भी कर्म किया जाए उसको क्रियमाण कहते हैं। सानच प्रत्यांत शब्द है क्रियमाण। अच्छा, अब बच गया संचित कर्म। अनेक अनेक जन्मों के, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों के पूर्व पूर्व शरीरों में किए गए जो कर्म हैं, शुभाशुभ कर्म, वो सब जहां इकट्ठे हैं, आपका एक बड़ा अकाउंट विधाता के यहां भी है। उस बड़े खाते में, बड़े अकाउंट में आपके सब कर्म संचित हैं। संचित माने इकट्ठे। उन्हीं में से एक मुट्ठी निकाल करके, एक पोटली निकाल करके वर्तमान जन्म के लिए जिन कर्मों का नियोजन किया जाता है उसी को प्रारब्ध कहते हैं। और भगवत कृपा से, भगवत गीता के माध्यम से बताया जाता है कि ज्ञान होने पर, ज्ञान की अग्नि में संचित और क्रियमाण कर्म सब जल करके भस्म हो जाएं, परंतु प्रारब्ध कर्म तो भोगने से ही क्षीण होता है। ये सामान्य नियम है कि संचित और क्रियमाण कर्मों को भगवत अनुग्रह से, ज्ञान की अग्नि में, भक्ति के प्राबल्य से संभव है कि उनको नष्ट किया जा सकता हो। और जो इस शरीर के साथ में प्रारब्ध के रूप में कर्म का विनियोग हुआ है, जो कर्म जुड़े हैं, वो तो भोगने पर ही पूर्ण होंगे, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे कहा जाता है, श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस जी भगवती माँ काली से ऐसे बात करते हैं, संवाद होता है जैसे एक बालक अपनी माँ से संवाद करता हो, साक्षात प्रत्यक्ष संवाद होता है। पर अंतिम समय में उनको भी बड़ा बृहद व्रण होता है कि कुछ लोग उसको कैंसर कहते हैं, उर्दू आदि की भाषा में संभवतः उसको नासूर कहते हैं, अत्यंत पीड़ा। और एक दिन नरेंद्र ने, विवेकानंद ने कहा कि गुरुदेव, आप तो भगवती माँ से साक्षात संवाद करते हैं, फिर माँ को क्यों नहीं कहते कि ये वेदना चली जाए, दुख चला जाए, रोग चला जाए। उन्होंने कहा, रे माँ को इतनी छोटी सी बात के लिए कष्ट दूं, एक पल में चला जाएगा, पर याद रखना ये कर्म तो फिर कहीं अन्यत्र मुझको भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रारब्ध कर्म क्षीण नहीं होता। तो बात चल गई स्वारंभक कर्म क्षय मृत्यु ध्रुवः। स्व माने वर्तमान शरीर, इस देह के आरंभक जो कर्म हैं उनके क्षीण हो जाने पर, प्रारब्ध के क्षीण हो जाने पर इस शरीर की मृत्यु सुनिश्चित है, ध्रुव है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य च माने मरणात् प्राग, मरने से पहले, तत् देह कृतेन, इस शरीर के द्वारा जो किया गया है शुभ अशुभ कर्म, उन शुभाशुभ कर्मों के प्रभाव से जन्मापि अस्य ध्रुवमेव, इसका जन्म होना भी आवश्यक है, होगा ही। क्योंकि जब तक शुभ और अशुभ कर्मों की निरंतरता है तब तक आवागमन है।
जिस दिन पुण्य और पाप दोनों क्षीण हो जाएंगे, उस दिन जन्म मरण का झंझट भी खत्म हो जाएगा। पुण्य और पाप के क्षीण हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर, इसलिए श्रीमद् भागवत के अंतर्गत रास पंचाध्यायी के प्रारंभ में भगवान कृष्ण के वंशी निनाद करने पर जब गोपांगनाएं अपने समग्र कर्मों का, कर्तव्यों का, व्यवहारिक दायित्वों का परित्याग करके भगवान के वंशी निनाद को सुनकर के दौड़ पड़ी, कोई दूध दोहन छोड़ करके भागी, कुछ पतियों का सेवन करते छोड़ करके भागी, कुछ बच्चों को दूध पिलाना छोड़ करके भागी, कुछ भोजन पकाते पकाते भागी, और कोई तो झाड़ू पोछा करते करते भागी। कोई श्रृंगार अपूर्ण है पर अपूर्ण श्रृंगार से ही दौड़ पड़ी, और कुछ हैं जिनको जाने से रोक दिया गया। अलब्ध विनिर्गमाः, पारिवारिक मर्यादाकृत बंधनों के बंधन में बंधी कुछ न जा सके, द्वार बंद कर दिए गए। तो जानते हैं वहां भगवान सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं? राजन, जो न जा सकी चल करके देह से, वो पहले पहुंच गई। कैसे पहुंची? बोले तद विश्लेष, भगवान का जो विश्लेष हुआ, भगवत संबंधी विरहजन्य संताप में संतप्त हो गए, जल करके भस्म हो गए उनके समग्र अशुभ, भगवान के प्रति जो उन गोपांगनाओं का अतिशय समर्पण भाव था, प्रेष्ठ के संसर्ग की चाह थी, इच्छा थी, और वो पूर्ण न हुई तो विरहजन्य जो अग्नि उद्दीप्त हुई, उस विरह की अग्नि में उन गोपांगनाओं के समग्र अशुभ जो जन्म जन्मांतर के संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध जन्य थे, सब जल करके भस्म हो गए। और जब अशुभ नष्ट हुए, किससे? बोले विरहजन्य अग्नि से। तो फिर पुण्य कैसे नष्ट हुए? बोले एकांत में भगवत संसर्ग का जो आनंद उनको प्राप्त हुआ, अर्थात पूर्व जन्मों के समग्र पुण्यों का फल, एकांतिक भगवत संसर्ग का लाभ जो उनको हुआ, उसके प्रभाव से भाव जगत में भगवत संसर्ग के सुख के प्रभाव से समग्र पुण्य नष्ट हुए, और महाराज विरहजन्य अग्नि में समग्र अशुभ नष्ट हुए। ये शुभाशुभ कर्म नष्ट हो गए तो समग्र बंधन कट गए। दुस्सह प्रेष्ठ माने प्रेष्ठ प्रियतम के विरह की जो असहनीय वेदना थी, आग थी, उसमें जल करके सारे दुष्कर्म नष्ट हो गए। ये भाव। तो जैसे मरने से पहले शुभाशुभ कर्म हुए हैं इस शरीर के द्वारा, उनके प्रभाव से आपको जन्म लेना ही होगा। तस्मात् अपरिहार्यर्थे माने अवश्यम भाविनी जन्म मरण लक्षणे अर्थे, ये सुनिश्चित है जन्म मरण रूपात्मक इस का संपादन, कृत्य का संपादन होगा ही होगा, इसलिए शोक मत करो। भगवान भाष्यकार कहते हैं कि जातस्य ही अर्थात लब्ध जन्मनो, जो उत्पन्न हो गया है, जो लब्ध जन्मा है, उसकी ध्रुवः अव्यभिचारी मृत्यु हो, मृत्यु सुनिश्चित है। अर्थात मरणम ध्रुवम, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात्, और जो महाराज मर गया है उसका जन्म भी सुनिश्चित है, इसलिए अपरिहार्य माने ये जो अयम माने यह जन्म मरण लक्षणः अर्थः तस्मिन् अपरिहार्ये, ये जन्म और मरण अपरिहार्य है, इनको टाला नहीं जा सकता। इसलिए न तुम शोचितुम अर्हसि, तुम शोक नहीं कर सकते, शोक नहीं करना चाहिए। एक बात और इसमें स्पष्ट कर दूं, यद्यपि भगवान भाष्यकार का ये भाव यहाँ नहीं है, अब एक समस्या आ गई, प्रश्न आ गया कि जब जिसका जन्म हुआ है उसको मरना ही मरना है, मरना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि जो मर गया है उसको जन्म ही लेना पड़ेगा ही पड़ेगा हर हाल में। मेरी बात समझ में आ गई? जो पैदा हुआ उसे मरना पड़ेगा, जो मर रहा है उसका जन्म होगा।
तो ये आखिर कब जन्म और मरण का चक्र कटेगा? आपने तो एक साथ स्पष्ट कर दिया कि जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मर गया है उसका जन्म होना सुनिश्चित है। आखिर कोई तो ऐसा पल होगा, कोई तो ऐसी प्रक्रिया होगी, कोई तो ऐसा स्थान होगा कि जहां मरने के बाद में जन्म ना हो और जन्म के बाद में मृत्यु ना हो। कुछ तो होगा, कोई तो रास्ता निकले जिसको मुक्ति कहते हैं कि आवागमन का बंधन कट गया। ये कहां से आएगा? आपने तो एक मुस्त कह दिया कि जन्म जिसका हुआ से मरना पड़ेगा, जो मरा है उसको जन्म लेना पड़ेगा। बोले है रास्ता, ऐसा मरे माने संसार को ऐसे त्यागें कि फिर दोबारा मरना ना पड़े। अब मर गए माने अंतिम बार मृत्यु होगी, दोबारा मरने के लिए ऐसा कोई मौका नहीं, क्योंकि मरेगा तो निश्चित जब जन्म लेगा। तो इस जीवन को अंतिम बना दो, इस देह परित्याग को अंतिम बना दोगे तो फिर दोबारा मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जन्म ही नहीं होगा। और पैदा हुए हो तो इस जन्म को ऐसा दिव्य बना दो कि फिर दोबारा तुमको माता के गर्भ में जाना ही ना पड़े, जन्म हो ही ना। ये जन्म हो गया है तो इसको अंतिम बना दें, और ये शरीर छूटना है तो शरीर के छूटने को अंतिम बना दें। ऐसा मरो कि फिर मरना ही ना पड़े, ऐसा जन्मे हो तो ऐसा जन्मो कि फिर दोबारा जन्म ही लेना ना पड़े। तो ये कैसे संभव है? दो प्रक्रियाएं हैं जो भगवत विधान के अनुसार लोक कल्याण के लिए, लोकानुशासन के लिए, जन कल्याण के लिए भगवान के विधान के अनुसार अवतरित होकर के विभूतियां आती हैं, उनको मरना नहीं पड़ता। अपने कर्म बंधन में बंध करके जो आएगा उसको मरना ही पड़ेगा। पर जो भगवत विधान के अनुसार लोक कल्याण के लिए इस भूमि पर अवतरित होते हैं, वो देवता हो चाहे संत के रूप में हो, उनकी मृत्यु नहीं होती। दूसरी बात, हर मरने वाला जन्म लेता है, परंतु मृत्यु का अर्थ क्या है? मरने से पहले जो अपनी कामनाओं को मार देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है, अपनी चाहतों को मार देता है, उसके देह त्याग को मृत्यु नहीं कहते, उसके देह त्याग को मुक्ति कहते हैं। जब व्यक्ति समग्र बंधनों से मुक्त हो गया, समग्र कामनाओं से, संकल्पों से मुक्त हो गया, सारे संकल्प और कामनाओं की जंजीरें कट गई, रज्जुएं कट गई, जाल कट गया, वो जीवन मुक्त कहलाता है। मृत्यु नहीं होती, वो जीते जी जीवन मुक्ति उसको कहते हैं। जीते जी श्वासों के शेष रहने पर भी अपनी कामनाओं का जो अंत कर ले, आत्मा अनात्म का विवेक हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, उसको मृत्यु के मुख में नहीं जाना पड़ता। तो जन्म लेने पर भी जो अवतारी है, अवतरित होकर के आया, उसकी मृत्यु नहीं होती। एक दूसरा, जिन्होंने जीते जी इसी जन्म में अभी शरीर के छूटने से पूर्व, सांसों के पूरा होने से पहले ही अपनी कामनाओं का अंत कर लिया है, जीवन मुक्ति का स्वाद चख लिया है, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इस अवस्था में आ गए हैं, उनकी मृत्यु भी नहीं होती और उनका फिर जन्म भी नहीं होता। तो अवतारी का मरण नहीं होता, एक बात। और जिन्होंने आत्म साक्षात कर लिया है, जो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति की कोटि में आ गए हैं, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, इस अवस्था में आ गए हैं, उनकी भी मृत्यु नहीं होती। और जब मृत्यु नहीं होती तो उनका जन्म भी नहीं होता। कर्म बंधन में बंधे हुए आप खिचड़ खींच करके ले जाओगे, आपको लौट के आना पड़ेगा। और आप चल करके शहंशाहों की तरह जाओगे तो आपको लौट के नहीं आना पड़ेगा। विवस्था में, बंधन में बांध करके लाए जाओगे तो ऐसे ही जाना पड़ेगा, बंधे हुए जाओगे तो फिर लौट के आना पड़ेगा। पर आप जीवन मुक्त होकर के जा रहे हैं तो फिर आपका जन्म नहीं होगा। तो ये बात बीच में स्पष्ट कर देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे थे, और आशा है कि आप समझ गए होंगे। आगे कहते हैं,
कह रहे देहस्य गति अज्ञान मूलिका, ये शरीर की जो गति है अज्ञान मूलक है, अज्ञान के कारण है। इति पर्यालोच्य, ऐसा पर्यालोचन करके, ऐसा अवलोकन करके, ऐसा अन्वेषण करके, ऐसा चिंतन करके, ऐसा विचार करके, पर्यालोचन माने विचार करके, तदुपाधिकः शोकोपि अज्ञान कृतः एव, तत्मनुष्य देह की उपाधि से तत्उपाधिक जो शोक है, तत्संबंधी जो शोक है वो भी अज्ञान मूलक ही है, अज्ञान ही है। इसलिए जैसे देह के विषय में आपको जो मरना और जीने का विचार आ रहा है अज्ञान मूलक है, तो उस देह के नष्ट अधिक होने से जो शोक अधिक होता है वो भी अज्ञान मूलक ही, इसलिए नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। कहते हैं कार्य कारण संघातात्मकानि अपि भूतानि उद्दिश्य शोको न युक्तः। कह रहे कार्य कारण संघात माने संगठित, कार्य और कारण का संगठित रूप ही तो है समग्र जीवों का जीवन, तो भी आपको शोक नहीं करना है, क्योंकि यतः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। 3 अवस्थाएं बता रहे हैं कि ये जो भूतानि, ये जो प्राणी हैं, ये अव्यक्तादीनि सन्ति, और दूसरी व्यक्त मध्यानि। हे भारत, भारत शब्द जो संबोधन किया है, हे ज्ञाननिष्ठ, अर्थात तुम ज्ञान रूप हो, थोड़ा सा समझो अपने आप को, जगो, उठो, सोचो। ये पहले अव्यक्त थे, सब जन्म से पहले सब अव्यक्त थे, और व्यक्त मध्यानि माने जन्म के बाद में ये व्यक्त हो गए, प्रकट हो गए, दिखने लग गए। और अव्यक्त निधनानि, ये निधन के बाद फिर सब अव्यक्त हो जाएंगे, अदृष्ट हो जाएंगे। इसमें काय की परिदेवना है, इस काय का शोक करना है, काय का दुख मनाना है। 3 अवस्थाएं। हम सब संसार में जितने भी लोग हैं, जैसे भवन है, घड़ा है, वृक्ष है, ये अपने जन्म से पहले नहीं थे। हम और आप अपने जन्म से पहले नहीं थे। जन्म हो गया तो हम चलते फिरते, वृक्ष फल और छाया देते दिखते हैं, सबकी उपयोगिता है, सबकी आवश्यकता है, तो ये सब व्यक्त मध्य हैं, और निधन हो जाने के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे। आगे थे नहीं, लास्ट में होंगे नहीं, बीच बीच में हैं। इसमें काय का शोक करना है? भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अव्यक्तानि माने अव्यक्तम अदर्शनम। अव्यक्त कहते हैं अदर्शन को, जो दिखता नहीं है। अच्छा, अनुपलब्धि अर्थात अप्राप्ति। अनुपलब्धि माने अप्राप्त, आप जन्म से पहले थे नहीं, अदृष्ट थे, दर्शन का विषय नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, अनुपलब्ध थे। तो अनुपलब्धि आदि येषाम भूतानाम पुत्र मित्रादि कार्यकरण संघातात्मकानाम। ये पुत्र है, मित्र है, तुम्हारा हमारा शरीर है, ये कैसे हैं? बोले जन्म से पहले थे नहीं, ये अव्यक्त थे। आदि में माने तुम्हारे जन्म से पहले। तानि अव्यक्तादीनि भूतानि प्राग उत्पत्ते है, ये कह दिया उत्पत्ते है प्राग, माने आपके जन्म से पहले कोई भी नहीं होता। फिर कह रहे उत्पन्नानि च प्राक मरणात् व्यक्त मध्यानि। उत्पन्न हो गए तो मरणात् प्राक, मरने से पहले तक आप व्यक्त हैं, मध्य के समय में आप व्यक्त हैं। और अव्यक्त निधनानि को कह रहे हैं अव्यक्त निधनानि ए पुनः अव्यक्तम अदर्शनम निधनम मरणम येषाम तानि। ये मरण के बाद में फिर दिखेंगे नहीं। तो अव्यक्त निधनानि अर्थात मरणात् ऊर्ध्वम अपि अव्यक्ताम एव प्रतिपद्यन्ते। एक बहुत प्यारी बात कह रहे हैं कि उत्पन्न हो गए तो मरण से पहले तक बीच में दिखते हैं, और फिर अव्यक्त निधन है।
अव्यक्त हो जाना ही जिनका निधन है या मरण है ऐसा कह रहे हैं, वो अव्यक्त निधन कहा जाता है। मरने के बाद फिर नहीं दिखेंगे, ये तो बात सामान्य हो गई। इसमें फिर शोक करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा तत्र का परिदेवना को वा प्रलापः, ये बार रोने की, बार बार शोक करने की क्या आवश्यकता है? 3 शब्दों के द्वारा पूरे श्लोक को फिर कह रहे हैं। अदृष्ट दृष्ट प्रणष्ट भ्रांति भूतेषु भूतेषु। अदृष्ट माने जो जन्म से पहले अदृष्ट थे, और दृष्ट माने जो जन्म के बाद में दिखने लग गए, और प्रणष्ट माने जो मरने के बाद में फिर दिखना बंद हो गए। ऐसे भ्रांति भूत भूतों में तुम क्या शोक कर रहे हो? घड़ा जब नहीं था तब मिट्टी था, घड़े का दर्शन उपलब्ध नहीं था, तो वो कैसा हुआ? बोले अदृष्ट था घड़ा। अब मिट्टी को आकार दिया, घड़ा बन गया, तो कैसा बन गया? घड़ा दृष्ट बन गया। अब घड़ा फूट गया तो क्या बचा? मिट्टी बचा, फिर अदृष्ट हो गया। इस घड़े के बनने और फूटने में और घड़े के रहने में तुमको काय का शोक और हर्ष है? ये कह रहे हैं। ये बात कहने के बाद में एक बहुत प्यारा उदाहरण भगवान भाष्यकार ने महाभारत के अंतर्गत से, महाभारत का स्त्री पर्व है, उसके 2 अध्याय का 13वां श्लोक यहाँ दिया है। कैसे हैं ये विनष्ट, माने अदृष्ट, अदृष्ट दृष्ट और विनष्ट। जन्म से पहले अदृष्ट है और जन्म के बाद में दृष्ट है और मृत्यु के बाद में नष्ट। कह रहे हैं एक दिन व्यास भगवान को बुला करके सब गांधारी आदिक माताओं ने, कुंती आदिक माताओं ने कहा, भगवान हमारे जो स्वजन संबंधी चले गए हैं इस महाभारत के युद्ध में, एक बार उनका दर्शन करना चाहते हैं। माँ कुंती ने कहा एक बार कर्ण से मिला दो। गांधारी ने कहा मेरे 100 के 100 पुत्रों का मुख मैं देख लूं। सब ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप अपने अपने स्वजनों को, संबंधियों को फिर देखने का निवेदन वेदव्यास जी महाराज के चरणों में किया, और भगवत कृपा से भगवान वेदव्यास ने वो सब दर्शन भी करा दिए उन जीवों के, और जीवों ने उपहास भी उड़ा लिया। ये हो गया। वहां कह रहे हैं अदर्शना दा पतितः पुनश्चा दर्शनं गतः नासौ तब न तस्य त्वं वृथा का परिदेवना। ये जितने जो संबंधी स्वजन हैं, अदर्शनात् आपतितः, ये पहले थे नहीं पर प्रकट होके आ गए और कुछ दिन तक तुम्हारे साथ रहे, पुनश्च अदर्शनं गतः, फिर ये अपने अपने लोगों को अपने कर्म के अनुसार चले गए। इस बात को आप वहां भी घटा सकते हो, वेदव्यास जी महाराज के द्वारा जीवों के दर्शन कराने की अवस्था में, और सामान्यतया शोक में डूबे हुए किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए भी कर सकते हो। भाई घड़ा नहीं था, बन गया, अब घड़ा फूट गया। तो नासौ तब न तस्य त्वम, ना तो असौ तब ये तुम्हारा है, और न तस्य उसके, त्वम माने तुम हो। व्यथा, वृथा माने व्यर्थ में काय का परिदेवन हो रहा है, शोक क्यों किया जा रहा है, दुख क्यों होता है? अरे वो तुम्हारा नहीं, तुम उसके नहीं। कुछ काल के लिए सामुख्य हुआ और खत्म हो गया खेल। ठीक इस श्लोक के इस भाव को यहां व्यक्त किया गया। महाराज कहते हैं एक बहुत प्यारा भाव है, और संभवतः ये परमार्थ प्रपा नाम की एक टीका है, उसमें बड़े विद्वान और बड़े उत्तम कोटि के विचारक हैं, उन्होंने ये बात कही। वो कहते हैं अव्यक्त माने अव्यक्त नाम है, यहाँ थोड़ा सा अर्थ बदल गया है, और आप ध्यान से श्रवण करेंगे तो पकड़ में आएगा, और कहानी की तरह से श्रवण करने लगे तो मुश्किल हो जाएगा। अभी तो हमने अव्यक्त शब्द का अर्थ किया था अप्रकट, अदर्शन, अदृष्ट। वो कहते हैं क्यों भाई, अव्यक्त नाम तो आपने भाष्य के प्रारंभ में ही आद्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अव्यक्त माने क्या कहा था? प्रकृति कहा था। जब भाष्य का उपोद्घात प्रारंभ हुआ तो नारायणः परो अव्यक्तात्, अव्यक्त माने प्रकृति कहा। तो तुम यहां अव्यक्त शब्द का अर्थ अप्रकट क्यों कर रहे हो, प्रकृति क्यों नहीं लेते?
उन्होंने शब्द के इस रूप को लिया। अव्यक्तम माने प्रधानम, प्रधान माने सांख्य मत में प्रधान प्रकृति की संज्ञा है, अव्यक्त प्रकृति की संज्ञा है। तो तदेवादिरुत्पत्ते है पूर्व रूपम, तत्एव आदि अर्थात उत्पत्ते पूर्वम। अव्यक्त माने प्रधान और प्रधान ही है आदि माने उत्पत्ति से पूर्व रूप जिसका, ऐसे सब जीवों को अव्यक्तादि ने कहा है। आदि में जो अव्यक्त रूप थे अर्थात प्रधान का अंग थे, प्रकृति रूप थे, तानि भूतानि। तो यहां अव्यक्त शब्द का अर्थ अप्रकट ना करके प्रकृति का अंग मान लिया। अच्छा, अव्यक्त निधनानी शब्द का भी वही अर्थ कर रहे हैं, अव्यक्ते प्रधाने निधनम लयो येषाम। चूंकि जो जहां से प्रकट होता है उसी में उसका लय भी होता है। समुद्र से पानी उठता है, सूर्य की किरणों के द्वारा बादल बनता है और वो पहाड़ों पर बरसे, मरुस्थल में बरसे, ये न के ना प्रकार न वो नदियों का आश्रय लेकर के फिर सागर में पहुंच जाता है। हर कार्य अपने कारण में लीन होता है। मिट्टी से बना घड़ा अंततः मिट्टी में लीन हो जाता है। आपके पांच भौतिक शरीर के प्रत्येक अवयव का वो जो भाग है, व्यष्टिगत भाग, वो समष्टिगत भाग में मिल जाता है। अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, आकाश तत्व आकाश तत्व में, पृथ्वी पार्थिव तत्व पार्थिव तत्व में, और जल जल में, तेजस तेजस में। तो चूंकि ये अव्यक्त से आदि माने प्रकट हुआ, अव्यक्तादीनी है, इसलिए अव्यक्त निधनानी भी यही होगा। तो उसका अव्यक्त निधनानी का अर्थ करें, अव्यक्ते माने प्रधाने माने प्रकृतौ, प्रकृति में, निधनम माने लयो, प्रकृति में ही जिनको मिल जाना है वो जेसाम एव विधानाम अज्ञान रूप आदि मध्यावसानानाम नाशे किम दुखम। इनके नाश हो जाने पर क्या दुख है? प्रकृति से पैदा हुए और प्रकृति में लीन हो गए। कैसे दुख नहीं होना चाहिए? बोले यथा स्वप्ने विनष्ट भ्रातृवत। सपने में आपने अपने भाई की मृत्यु को देखा और जब तक आप सपना देख रहे थे तब तक आपको शोक था, हाँ मेरा भाई मर गया, हाँ मेरी माँ चली गई, हाँ मेरा पुत्र गया, हाँ मेरा व्यापार उजड़ गया। पर आंख खुली तो भाई भी वही है, पुत्र भी वही है, व्यापार भी वही है, फैक्ट्री भी वही है, तो आपको खुद पर अपने ऊपर हंसी आती है। स्वप्नगत दृश्य के दर्शन से शोक हर्ष जो होते हैं वो तब तक हैं जब तक आप स्वप्न में हैं। आंख खुली, जागृत में आए तो स्वप्न का शोक और हर्ष गायब। इस संसार की मोह निद्रा में पड़े रहने के कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता के भ्रम से हम जो शोक हर्ष मनाते हैं वो तब तक है जब तक मोह निद्रा में हैं। और ज्ञान के प्रकाश से हमारी आंखें खुलें, किसी सद्गुरु की कृपा से हमको ज्ञान की उपलब्धि हो तो फिर वो भ्रम मिट जाए, वो मोह निद्रा टूट जाए। मोह निद्रा टूटे तो शोक हर्ष चले जाए। यथा जैसे स्वप्न शोकापगमे जागृति एवं प्रतिकारः, स्वप्न में प्राप्त हुए शोक का समाधान, सपने में देखी गई परेशानी का समाधान, ज्यों सपने सर काटे कोई और जागे बिन न दूर दुख होई। सपने में कोई अपना सर काट ले तो जब तक जगेगा नहीं तब तक दुख दूर नहीं होगा। तो जैसे स्वप्न के शोक का, स्वप्न में शोक का अपगम हो जाए तो जब तक जगोगे नहीं तब तक उसका प्रतिकार नहीं होगा। तथैव स्व अज्ञानोत्पन्ने शोके तावत आत्मज्ञानमेव प्रतिकारः। अपने ही अज्ञान के कारण जो समुत्पन्न शोक है, दुख है, उसका समाधान भी कैसे होगा? बोले आत्मज्ञान के सिवा और कोई समाधान करने का साधन नहीं है। आगे कहते हैं दुर्विज्ञेयः अयम, ये जो आत्मा है, प्रकृत आत्मा अत्यंत दुर्विज्ञेय है। अत्यंत दुर्विज्ञेय होने के कारण कहते हैं सर्वसाधारण भ्रांति निमित्ते, और सामान्यतया सबको इसके विषय में भ्रांति रहती है, भ्रम रहता है। ऐसा कोई मिलता नहीं जो जान जाए आसानी से। किंत्वाम एव एकम उपालभे, भगवान कहते हैं तुमको अकेले को कैसे उपालंभ दूं, उलाहना दूं। ये जो आत्म तत्व है बड़ा दुर्गेय है, बड़ा मुश्किल है इसको जान पाना।
और प्रायः सभी के साथ ऐसी स्थिति है। बड़े बड़े नामचीन जो देखने में दुनिया में बड़े हो गए, विराटता को प्राप्त हो गए, बहुत मुश्किल है। जब सामान्यतया सबकी ये दशा है, आत्मा के विषय में जानते ही नहीं है, तो तुझ अर्जुन, तुझ अकेले को कैसे उपालभे माने कैसे उलाहना दूं कि तुम नहीं समझ रहे हो, तुम भी तो इसी दुनिया में हो। कह रहे कथम दुर्विज्ञ, तो ये कैसे दुर्विज्ञ है, क्या क्या कारण है कि इसको जानना बहुत कठिन है। अयम आत्मा कैसे दुर्विज्ञ है, इति आह, कह रहे हैं। इसकी दुर्विज्ञता के कारण बता रहे हैं 4। पहले श्लोक का आनंद लें, फिर इसके परलोक का आनंद लेंगे। पहले श्लोक का आनंद ले लें। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् बदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् बदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कह रहे हैं इस आत्म तत्व को कश्चित माने कोई कोई तो आश्चर्यचकित होकर के आश्चर्य के जैसा देखता है, जैसे अदृष्ट, अश्रुत, अननुभूत, पहले देखा नहीं, सुना नहीं और अनुभव में आया नहीं, ऐसा कुछ दिख गया हो अचानक, जो आपने कभी देखा ना हो वो दिख जाए, सुना था कुछ विलक्षण सा, विचित्र सा, और वो दिख जाए तो आप चौंक जाएंगे। सामान्यतया रात्रि के अंधकार में आपको 10 फुट का आदमी दिख जाए तो कहो क्या होगा, आश्चर्य होगा, भय होगा, ना जाने क्या क्या होगा, घिग्गी बंधेगी। आत्म तत्व के विषय में कोई कोई तो बहुत आश्चर्यपूर्वक देखते हैं, और कोई कोई कश्चित अन्य आश्चर्यवद बदती, इसके बारे में चर्चा भी करता है। तो एक अचंभित के समान कोई कैसा तत्व है, क्या है। और आश्चर्यवच्चैन मन्य शृणोति, अन्य कोई इसको सुनता भी है तो आंखें फटी की फटी हैं, वो सुन रहा है क्या है, कैसा है। और कोई कोई तो श्रुत्वापि एनम, इसको आत्मा के विषय में सुन भी लें तो वेद न चैव कश्चित, जान नहीं पाते कि है क्या। चारों के चारों एक इस श्लोक में 4 विलक्षणताएं बता रहे हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम का मतलब है कि आत्मदर्शन दुर्लभत्वम, अर्थात दृष्टा दुर्लभ, 2 बात। आत्मदर्शन अत्यंत दुर्लभ है ये, अथवा इसका दृष्टा दुर्लभ है। अस्य आत्मतत्वस्य दृष्टुर दौर्लभ्यम, इस आत्म तत्व के आत्म तत्व के दृष्टा का दौर्लभ्य माने दुर्लभता, ये पहले पद में प्रकट की गई है। और दूसरे में आश्चर्यवद बदति तथैव चान्यः, इस पद में, दूसरे पाद में वक्तु दौर्लभ्यम, इसको किसी ने देख भी लिया हो तो बताने की बात आवे तो वक्ता नहीं मिलेगा, वक्ता की दुर्लभता बता दी। और आश्चर्यवत् चैन मन्य शृणोति, यहां श्रोतुर दौर्लभ्यम, ये श्रोता ही नहीं मिलेगा। किसी ने देख भी लिया हो और कोई बताने वाला भी मिल गया हो तो सुनने वाला नहीं मिलेगा। जैसे प्रायः आप राम जो मनोरम कथाएं हैं उनको सुनाते हो तो श्रोता बहुत होते हैं, और ऊपर से और भी रोचक करना हो तो सरल भक्तों की कथा सुनाओगे तो श्रोता और अधिक हो जाएंगे। और यदि उसमें आपने शेरो शायरी और ऐड कर दी, मिला दिया, और आजकल के जैसे तड़क भड़क वाले लोग खड़े हो गए हैं धर्म के नाम पर अधर्म का प्रसार करने के लिए, क्योंकि धर्म का पालन कराने वाले तो संसार में बहुत कम रहेंगे ना, तो अधिक संख्या उन्हीं की है जिनको नाचना गाना अच्छा लगता है। और
एक बार पतन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाए तो विनिपातो सतमुख। महाराज एक बार गिरने लग जाए तो सैकड़ों प्रकार से गिरने की तैयारी करता है। अब तो भागवत जी के नाम पर सुदामा जी बेचारे कैसे बना दिए जाते हैं, और फिर उनसे चावल मंगवा लो, फिर बामन भगवान आते हैं मांगने के लिए, उनसे मंगवा लो। विवाह का समय आवे तो आजकल बारात भी आने लगी, बैंड बाजे बजने लग गए। अपने स्थान से पतित हुए व्यक्ति का कितने प्रकार से पतन होता है, तो बैंड बाजों में वो शादी होने लग गई, मेरे श्याम की शादी है, दोनों पक्ष के लोग नाच रहे हैं। और कभी कभी तो ये भी देखने में आता है जो कृष्ण और रुक्मिणी बने दोनों ही नाच रहे। शंकर जी का प्रसंग आता है तो माता पार्वती और शंकर जी को नचा लें भागवत में। और कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है, लज्जा के मारे, शर्म के मारे, क्या बताएं, कि व्यास ऊपर से उठे वही नाचने लग जाए। ऐसे निकम्मों के हाथ में परमहंसों की संहिता, जिसके वक्ता भगवान सुखदेव जी हों, ऐसे नचकैया गवैयाओं के हाथों में धर्म की डोर चली गई हो, प्रवाचकत्व तो चला गया हो, वक्तृता चली गई हो, व्यावसायिकता इतनी बढ़ गई हो कि लोग नाच करके, नचा करके, गा करके, गवा करके, कुछ भी करके, और लोगों को संतुष्ट करना चाहते हो, मनोरंजन करना चाहते हो, तो धर्म का ह्रास तो होगा ही। एक बात बताऊं, किसी को बुरी भी लग सकती है, पर मेरा उद्देश्य किसी को बुरा लगना न लगने से नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, जब किसी के मन में ये आ जाए कि नास्तिक प्राय अधर्मी लोग भी, हमारे घर, हमारी परिवार, हमारी संस्कृति के विरोधी लोग भी मेरी प्रशंसा करने लग जाएं। मेरी प्रशंसा करते ही हैं, पर जो हमको नहीं मानते, हमारे विचार को नहीं मानते, हमारी संस्कृति को नहीं मानते, हमारे सिद्धांतों को नहीं मानते, उनमें भी मेरी पहुंच हो जाए, पैठ हो जाए, वो भी वाह वाह करने लगें, वो भी प्रशंसा करने लगें, समझ लेना ये व्यक्ति के पतन का अंतिम स्थान है। जब तुम्हारी परंपराओं के, संस्कृति के, सिद्धांतों के विरोधियों के द्वारा प्रशंसित होने लगो, तो समझ लेना कि तुम पतन के मार्ग पर नहीं चल रहे, पतन के गहरे गर्त में गिर गए हो। तुम ऐसा क्या करना चाहते हो कि तुम्हारी संस्कृति के विरोधी प्रसन्न हो जाएं, उनसे तुम प्रशंसित हो जाओ? तो चिंता का विषय है। इसके श्रोता भी दुर्लभ हैं, और श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित, माने श्रवण, दर्शन और प्रवाचक भी मिल जाए। एतेषाम भावेपि आत्म साक्षात्कारस्य अत्यंत आयास लभ्यत्वम, अर्थात साक्षात्कर्तुश्च दौर्लभ्यम अपि अत्र उक्तम। इसके दृष्टा, इसके वक्ता, इसके श्रोता और इस तत्व के आत्म साक्षात्कर्ता चारों ही दुर्लभ हैं, और यही इसकी दुर्गेयता है। इदंतया कि ये है, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता। आओ भाष्यकार की भाषा की भव्यता का आनंद लें। आश्चर्यवत माने आश्चर्यम, अदृष्टपूर्वम, अद्भुतम। अद्भुत माने विलक्षण है, पहले कभी देखा नहीं गया। अकस्मात दृश्यमानम तेन तुल्यम, अचानक दृष्टि के सामने आ जाए तो जैसे व्यक्ति चौंक जाता है, इसलिए इसको आश्चर्यवत कहा, आश्चर्य इव कहा। कुछ लोग इसको आश्चर्य के समान ही देखते हैं, मौका लग भी जाए, अनुभव में भी आए तो। और दूसरा आश्चर्यवत एनम वदति, कोई लोग हैं जो थोड़ा देख लिए, झांकी मिल गई है, झलक मिल गई है, तो वो भी बोलने में विश्वसनीयता के साथ नहीं, आश्चर्य के समान ही व्यक्त करते हैं। और अन्य एनम आश्चर्यवत शृणोति, जो श्रोता है वो भी आश्चर्य के समान सुनता है। श्रुत्वा दृष्ट्वा उक्त्वा, सुन करके, देख करके, उक्त्वा माने इसके विषय में बात करके भी। अभी एनम वेद न च एव कश्चित, कोई जानता नहीं है, जानने वाला तो दुर्लभ है।
अथवा दूसरा भाव बता रहे भगवान भाष्यकार, अथवा यह अयम आत्मानं पश्यति, जो इस आत्मा को देख लेता है, स आश्चर्य तुल्यो भवति, जो इस आत्म तत्व को देख लेता है, उस धरती पर हो तो आश्चर्य दृष्टा आश्चर्य तुल्य, यही मान लो कि वो दुनिया में अजूबा आश्चर्य है, अथवा दूसरी बात आश्चर्य तुल्यो, वो आश्चर्य तुल्य है। और जो बदती, जो सुनोती, स अनेक सहस्रेषु कश्चित एव भवति, भैया वो तो हजारों हजारों में कोई एक होता है। मानो इस धरती पर वो आश्चर्य के समान ही है जिसने आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए अतो दुर्बोध आत्मा इति अभिप्राय, इसलिए आत्मा दुर्बोध है, ये इसका अभिप्राय है। महाराज इस प्रसंग में बहुत सुंदर हम चर्चा कर रहे थे कि परमार्थ प्रपा एक टीकाकार हैं, वो बहुत सुंदर विवेचन देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो ये विषय चल रहा है, यही अथ एतत् अर्थे अथर्व शाखिया श्रुतिरपि, इसमें अथर्व वेद की शाखा से संबद्ध एक श्रुति है, उसको भी देख लेना चाहिए। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यन्न विद्युः आचार्यो वक्त्यकुशलो अस्य लब्धावाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कि नहीं, यह परमात्मा, जो परमात्मा सत आचार्यादपि श्रवणाय श्रवणार्थम बहुवीर्न लभ्यः, ये जो आत्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, आत्मा कहो या परमात्मा कहो, ये विशेषण है। जीवात्मा और परमात्मा में जीव और परम क्या है? विशेषण है, उपाधि है। इन दोनों को हटा दो तो आत्मा बचता है। तो आचार्यादपि श्रवणाय, आचार्य से सुनने के लिए भी बहुवीर्न लभ्य, ऐसे आचार्य भी दुनिया में नहीं मिलेंगे कि वो सुना सकें। बहुतों के द्वारा श्रवण कराने योग्य आचार्य नहीं मिलेगा। हाँ, बहुनाम सुलभो न भवति, बहुतों को ही आचार्य श्रवण करा दे ऐसा आचार्य मिलता नहीं। किंतु दैववशात कस्यापि कदाचित कदाचित पूर्व जन्म के भाग्य से कोई आत्मा के विषय में उपदेश करने वाले आचार्य मिल भी जाएं, तथा यम परमात्मानं शृण्वन्तोपि, तो भैया आश्चर्य की बात यह है कि सुनाने वाले नहीं मिलेंगे, और सुनाने वाले मिल भी जाएं और तुमने सुन भी लिया तो शृण्वन्तोपि बहवो न विद्युर्नाविन्दन्, बहुत सारे लोग सुन करके भी जानने वाले मिलेंगे नहीं। किंतु कश्चित एव, कोई कोई एक, लाखों नहीं करोड़ों में कोई एक, तथा अस्य आत्मनः लब्धाव कुशलाचार्य आश्चर्यो भवति। इसलिए आश्चर्य की बात ये मानी जाती है कि जिसने आत्म तत्व का दर्शन किया और आचार्य बनकर के जो उसका उपदेश कर सके, ऐसा मिलना बहुत दुर्लभ है। तथा कुशलानुशिष्ट उपदिष्टो ज्ञाता, महाराज कुशल उपदेष्टा मिल जाए परंतु ऐसा शिष्य मिलना अत्यंत दुर्लभ है। आश्चर्य केवल ये नहीं कि आचार्य मिले, आश्चर्य ये भी है कि शिष्य मिल जाए। शिष्योपि आश्चर्यो भवति, जिसको उपदेश किया जाए ऐसा अधिकारी, जिज्ञासु, श्रोता भी मिलना दुर्लभ है। यही इसकी दुर्लभता है। शेष प्रसंग भगवत कृपा से अग्रिम दिवस में नियत समय पर यही वाणी को विराम। नारायण नारायण नारायण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।